हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर बात की थी। आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी मेटल में? फिजिकल स्टेट की बात की थी, मोस्टली सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में जो है वो एक्सेप्शन के रूप में आपने मर्क्यूरी को देखा था। लस्टर एक प्रकार की शाइनिंग है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते, चमकदार होती है, यानी कि मैलिएबल है। अगर किसी भी धातु को पीटा जाता है तो उसकी पतली शीट बन सकती है। इसको मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी यानी आघातवर्धता कहा जाता है। अगर धातु की को खींचा जाएगा तो उसको पतली पतली तार बन सकती है। ये तन्यता का गुण होता है। और इसके अलावा हार्डनेस, कठोर होती है बहुत। कंडक्शन यानी चालकता का गुण इनमें होता है, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा विद्युत की चालक होती हैं। डेंसिटी बहुत हाई होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके। अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है और सोनोरस होती है। ठीक है ना? अब जिनमें ये गुण नहीं दिखाई देंगे वो सारे आपके नॉन मेटल्स में आएंगे, यानी कि अधातुओं की श्रेणी में आएंगे। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंतर्गत आपने पढ़ा था। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस की बात करते हैं। हम देखेंगे कि कोई धातु आपकी किसी तत्व से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, समझ रहे हो? या कोई धातु किसी यौगिक से भी अभिक्रिया कर सकता है। तो इस प्रकार से एक एक करके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है ना? जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और आपका धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। मेटालिक ऑक्साइड जिन्हें कहा जाता है। मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर होता है, यानी क्षारीय प्रकृति उनकी होती है। Some of the most reactive metals include sodium and potassium in the presence of oxygen. Potassium, sodium, lithium, calcium and magnesium react and burn. Metals in the activity series of metals from aluminium to copper react slowly in air to generate metal oxides. Aluminium is the quickest whereas copper is the slowest. क्या कहा जा रहा है? जो भी आपकी यहाँ पर धातु है, सोडियम पोटेशियम की बात करें तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। एकदम से ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के आग पकड़ लेती हैं, जलना प्रारंभ कर लेती है। लेकिन जनरली जो उनके बाद आपकी मेटल्स आती हैं वो सारी रिएक्टिव हैं, लेकिन वो उनसे कम रिएक्टिव है, तो वो अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, या तो उसकी प्रेजेंस में जलना प्रारंभ कर देंगी और उसके बाद की जो धातुएं हैं वो क्या करेंगी, वो आपका यहाँ पर रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। At normal temperature, sodium metals interact with oxygen in the air to generate sodium oxide. As a result, sodium is kept in kerosene to avoid reacting with oxygen, moisture or carbon dioxide. इस एक लाइन से आपका कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहली चीज, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, आपकी बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो तीव्रता से आपकी अभिक्रिया करती है अपने सराउंडिंग से। यानी कोई बॉटल है जिसमें मैंने सोडियम रखा हुआ है, मैंने बॉटल को खोल दिया, खोलने से क्या हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, या आपने सोडियम को बाहर निकाल दिया तो अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है, नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सभी से वो रिएक्ट करेगी और तेजी से आग पकड़ लेगी। समझ रहे? तो सोडियम को केरोसिन में इसीलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपका जलना प्रारंभ कर दे। इसके अलावा सोडियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। ओके, चलिए, तो अभिक्रिया है, सोडियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड बना रही है Na2O। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड।
मैंने क्या बोला, जो धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, धातु का ऑक्साइड बना, वो जो धातु का ऑक्साइड होगा वो एल्कलाइन नेचर का होगा, जिसको बेसिक भी कहा जाता है, जिसको क्षारीय कहा जाता है, तो क्षारीय प्रकृति उसकी होगी। अब क्षार की अभिक्रिया किससे हो रही है, यहाँ पर जल से हो रही है, तो आपका क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। समझ रहे हैं, NaOH भी आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो ये बेसिक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया क्या किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है, एंड देन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। So sodium oxide is a basic oxide that forms sodium hydroxide when it combines with water. देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने, धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, जो कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, उससे अधिक अभिक्रियाशील भी है पोटेशियम, हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बना, ठीक है। जब सोडियम का ऑक्साइड बनता है उसकी उसकी प्रकृति है क्षारीय प्रकृति, उसकी जब जल से अभिक्रिया होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, बस इतना समझ। एट रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर हम रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान की बात करें तो वहां पर मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रही है नॉर्मल कंडीशंस पर। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद इंटेंस लाइट एंड हीट टू क्रिएट मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड। लेकिन जब उसको गर्म किया जाएगा, मैग्नीशियम को गर्म किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करेगी, लेकिन जब भी आप तापमान बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाने से क्या होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आपकी अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगी, जिसको आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ आपका जलती थी, क्लास 7th का आपका टॉपिक था, केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है, और 9th में भी आपने ये रिपीट किया है। और व्हाइट कलर का आपका एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद रंग का चूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, तो ये आपकी अभिक्रिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। तो सिंपल सी बात है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएगी, जिसकी प्रकृति होगी आपकी क्षारीय प्रकृति। ओके, चलिए, जिंक व्हेन बर्न इन एयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब जिंक को जलाया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। एंड आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्स रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। संक्षारण की बात कर लो, संक्षारण में बात कर लो रस्टिंग की यानी जंग लगने की, तो लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी H2O भी प्रेजेंट होगी यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर रस्ट बनाता है, यानी कि जंग बनाता है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया हो गई उसकी। देन when iron is heated in the presence of air, the formation of telluric tetroxide takes place. Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपका आयन था और साथ में वाटर भी है उसके, देन उसको हीट किया गया जब इस कंपाउंड को, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर Fe3O4 आपको प्राप्त हो गया। कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड even when heated does not burn in the air. Copper on the other hand reacts with oxygen and generate copper second oxide CuO on the surface and copper oxide on the inside when heated for a long time। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो आपके बन रहे हैं, एक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन रहा है, एक कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। तो कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती है कॉपर, कम अभिक्रियाशील होती है। सो ये आपका इवन व्हेन हीटेड डज नॉट बर्न इन दी एयर, थोड़ा इसको गर्म करेंगे तब भी अभिक्रिया नहीं करेगी। कॉपर ऑन द अदर हैंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली उसको हीट करेंगे उसके बाद कॉपर आपका रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से, तो उसके सरफेस में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है, जबकि उसके अंदर क्या बनेगा, Cu2O यानी कि कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड आपका बनेगा। ओके, when mixed with oxygen present in the air, gold and platinum do not react with it. Okay, तो इससे आपका प्रश्न आता है कि जो दो निष्क्रिय धातुओं के नाम बताइए या कम सक्रिय धातुओं के नाम बताए, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सारी क्या है, कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जनरली आपका अभिक्रिया नहीं करती। ओके, चलिए नोट करिए।
चलिए, वायु के साथ अभिक्रिया, वायु का मतलब क्या है, जहां जहां वायु का अर्थ, यहाँ जहां जहां आपको वायु शब्द दिखेगा उसका अर्थ ऑक्सीजन से होता है बेसिकली। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु वायु में जल सकते हैं, वायु से अभिक्रिया कर सकते हैं या अप्रभावित रहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं अभिक्रिया, एक बहुत तेजी से करते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो कम अभिक्रियाशील है थोड़े, तो उनके साथ हम हीट का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो अप्रभावित रहते हैं, जो निष्क्रिय हैं आपके, ठीक है। तो धातु बेसिकली वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है और धातु के ऑक्साइड बना रही है। सोडियम तथा पोटेशियम को आकस्मिक आग बनाने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Mg वायु में जलने पर सफेद MgU बनाता है। FeAmCu वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, अपितु अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं, ठीक है ना। आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, हमें पता है। बाकियों की अभिक्रिया ये दी गई हैं। और एक टॉपिक है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उनमें, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहा जाता है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड, या फिर आपको ऑप्शंस देगा इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप ये धातु की जो वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो इसको नोट कर लें। उभयधर्मी ऑक्साइड को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो आपके आपने बोला धातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय प्रकृति के बनेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, धातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय प्रकृति के बनेंगे, लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। ज्यादातर हम जब भी बात करते हैं हम पूरे की बात नहीं करते, अधिकांश की बात करते हैं, ठीक है ना। अधिकांश जो धातुओं के ऑक्साइड थे वो क्षारीय प्रकृति के थे, वहीं पर अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड हमारे अम्लीय प्रकृति के होते, ठीक है ना। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड होते हैं, देखो जो क्षारीय ऑक्साइड था, आपने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, 2-3 चीजें समझ लो। मैंने क्या बोला, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, ठीक है। दूसरा, अधातु आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, अधिकांश की बात कर रही हूं मैं, बार बार मैं बोल रही हूँ कि सारे की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकांश की बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्षार है, क्षारीय प्रकृति मतलब क्षार की तरह व्यवहार करेगा, अम्लीय प्रकृति यानी अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अब जो क्षार होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ, और क्या बनाएगा आपका, क्षार का मतलब क्या है यहाँ पर, धात्विक ऑक्साइड, इसको मैं MO से लिख लेती हूँ, मेटालिक ऑक्साइड। ये आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, यही तो होता है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। दूसरा, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इसको मैं NMO लिख लेती हूँ, ठीक है ना। ये आपका किससे अभिक्रिया करेगा, अम्लीय प्रकृति है तो क्षार से अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल जो आपने यहाँ पर लिया है जो कि क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है ना, वो आपका क्षार से अभिक्रिया करेगा
तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ धात्विक ऑक्साइडों की बात करनी। अगर आप इस पॉइंट को लेके चलो कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और वो क्षारीय प्रकृति वाले अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लेकिन 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 कुछ धात्विक ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ MO, कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे प्रकृति के होते हैं कि जो अम्ल के साथ साथ क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। यानी अम्ल से तो अभिक्रिया करते ही हैं, आपको पता है ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा। ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय प्रकृति होगी उसकी। ठीक है, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होंगे जो क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाएंगे। इसका मतलब वो अम्ल के साथ साथ क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे। यानी अगर वो धातु का ऑक्साइड जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तब भी कुछ ना कुछ लवण और जल बन रहा है, अगर वो धातु का ऑक्साइड सेम क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तब भी कोई लवण और जल बन रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब होता है जो दोनों की तरह कर रहा है व्यवहार। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको कहा जाता है। ओके, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड हैं। और मैम ने बोला धातु के ऑक्साइड मोस्टली आपका कैसे हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। लेकिन उन धातु के ऑक्साइड में से कुछ धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं, उनको तथा लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं, उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है ना, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपका होता है तो ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, AlCl3 बना रहा है, साथ में H2O बन रहा है। तो अम्ल से अभिक्रिया की, यहाँ पर इसने क्षारीय प्रकृति दिखाई होगी, यहाँ पर ये Al2O3 NaOH क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है, तो यहाँ पर ये कैसी आपकी अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है। समझ रहे हैं, तो इनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। नोट करिए जल्दी से। इसके अलावा आपका जिंक ऑक्साइड होता है एक एग्जाम्पल। कितनी बेकार आवाज है। जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का, दूसरा जिंक का, तीसरा आपका लेड का। ठीक है, और टिन का भी होता है आपका, ठीक है ना, टिन ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड SNO। ठीक है ना, टिन ऑक्साइड लिख लो उसको, स्टेनस ऑक्साइड भी बोला मैंने, टिन ऑक्साइड भी उसको बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली आपका जो जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया इसी से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जांपल में जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा 4 अलग अलग ऑक्साइड, उनमें से बोलेगा विच वन इज दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, इनमें से कौन सा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए, तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पूरे ऑक्सीजन से धातु की अभिक्रिया के बारे में पूरा समझा, जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा, जो आप एक का अच्छा टॉपिक है, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट में हम वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे मेटल्स की, और बहुत सारी अम्लों के साथ अभिक्रिया आएंगी आपकी। ठीक है ना, चलिए एक बार इसको आप लोग होमवर्क में देख के आएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए